लंका में मेरे कुछ मित्रों ने मुझे एक सूचना दी है और मैं समझता हूं कि यह सूचना हम सबके लिए चिंताजनक है। लंकेश विभीषण, युद्ध भूमि चिंता और आश्चर्य की जननी होती है। आपके पास जो भी सूचना है हमें त्वरित बताइए। रावण का ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ निकुंभला मंदिर में तपस्या करने गया है। वो कहीं भी तप करने चला जाए, मेरे हाथों अपने प्राण नहीं बचा सकता, नहीं बचा सकता। किंतु यदि उसने अपनी तपस्या की अवधि पूरी कर ली तो उसे कोई नहीं मार सकेगा, वो अमर हो जाएगा। तो आपकी राय में हमें क्या करना चाहिए लंकेश विभीषण? प्रभु, उसकी तपस्या पूरी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारी स्थिति कष्टदायक हो जाएगी। उसे किसी भी स्थिति में तपस्या की अवधि पूरी करने से पहले निकुंभला मंदिर से बाहर निकालना होगा। देवाधिदेव, इस मुस्कान का रहस्य क्या है? भवानी, मैं भी ध्यान में हनुमान को देख रहा था, जो मेघनाथ को निकुंभला मंदिर से निकालने के लिए भेजे जा रहे हैं। देवाधिदेव, ये हनुमान? मेरे आराध्य श्री राम के सेवक। वनवास में सेवक? हाँ, श्री राम की सेवा के लिए मेरे अंश ने अवतार लिया है। आपका अंश? हाँ महादेवी, मेरा अंश, मेरा 11वां रुद्र अवतार। वो कौन है देवाधिदेव? वो कहां है? बताता हूं महादेवी, प्रारंभ से ही बताता हूं। उस दिन चैत्र शुक्ल की पूर्णिमा थी। वानरराज केसरी अपने निवास के द्वार पर व्यग्र घूम रहे थे। उनके सहयोगी मित्र उन्हें धैर्य रखने को कह रहे थे, क्योंकि निवास में उनकी पत्नी अंजनी मेरे अंश को जन्म देने वाली थी। मैं अपने अंश को दिव्य शक्ति प्रदान करना चाहता था, किंतु मेरी शक्ति को कौन धारण करता और कौन वहां तक ले जाता? मैं इसी विचार में व्याकुल था। देवादिदेव। कौन? मैं पवन देव हूं। आपको कुछ व्यग्रता से घूमते देखा तो। पवन देव, आप ये कार्य कर सकते हैं। कैसा कार्य महादेव? आज्ञा दीजिए। किष्किंधा के निकट वन में देवी अंजनी मेरे अंश एवं वानरराज केसरी के पुत्र को जन्म देने वाली हैं। आप मेरी देवी शक्ति ले जाइए और उस नवजात शिशु तक पहुंचा दीजिए। इसे आप ही धारण कर सकते हैं। मैं ले जाऊंगा प्रभु आपकी दिव्य शक्ति। धन्यवाद पवन देव, इस उपकार के लिए आप मुझसे कुछ मांग दीजिए। हे देवादिदेव, आपसे कार्य का मूल्य मांगू? नहीं पवन देव, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। आज मैं अपने आराध्य श्री राम के लिए सेवक रूप में जन्म लूंगा। मांग लीजिए, कुछ अवश्य मांग लीजिए। देवादिदेव, यदि आप सचमुच प्रसन्नता स्वरूप कुछ देना ही चाहते हैं तो मैं पवन हूं। मेरा कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, इसीलिए मुझे यह अधिकार दीजिए कि मैं आपके अंश को पुत्र कह के पुकार सकूं। तथास्तु। आज से संसार उस बालक को केसरी नंदन के साथ साथ पवन पुत्र भी कहेगा। देवादिदेव, आपने इस अनंग को पिता होने का सौभाग्य दे दिया। मैं आभारी हूं।
जाइए पवन देव, संतान के जन्म का समय निकट है। जो आज्ञा महादेव। हे मेरे आराध्य, मेरे श्री राम, आपकी सेवा के लिए जो शक्ति प्रकट होने वाली है उसके हृदय में जन्म से ही आपकी छवि है। वो जन्म से ही आपकी खोज में रहेगा। जिस दिन आपके दर्शन करेगा आपको पहचान लेगा। उसे संसार बजरंग बली के नाम से पुकारेगा। वानर राज, इतनी व्यग्रता क्यों? धीरज रखिए। कैसे धीरज रखूं? पिता बनने का सौभाग्य केसरी को कितनी तपस्या के बाद एवं महादेव की कृपा से प्राप्त हुआ है। बस अब तो संतोष का बांध टूटने वाला है। मंत्री जी, कृपया पूछिए, अंजना सकुशल तो है ना? मंत्री जी, ये कैसा प्रकाश है? चंद्रमा को तो बादलों ने घेर रखा है। वानर राज, मैंने सुना है कि जब कोई महान आत्मा जन्म लेती है तो प्रकृति दिवाली मनाती है। आपके आंगन में भी कोई महान आत्मा आ रही है। वानरराज, वानरराज, देवी अंजना ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। क्या? हाँ महाराज। हाय मनसा, यदि राक्षसों ने मेरा क्षेत्र मुझसे छीन ना लिया होता तो आज मैं तुम्हारी झोली मोतियों से भर देता। भाई मनसा, क्या मैं अपने पुत्र का मुख देख सकता हूँ? हाँ, इस समय केवल आप ही आइए। मंत्री जी, आप जाइए महाराज, बधाई हो। आइए। मेरे लाल, बहुत प्रतीक्षा कराई मेरे लाल। माता अंजना तुम पे वारी। अंजने, 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 हम धन्य हुए अंजने। हम आपके आभारी हैं। बधाई हो अंजने। लाइए, हमारे पुत्र के दर्शन कराइए। वानरराज, वानरराज, मंत्री जी, हरदूषण के राक्षसों ने हम पर आक्रमण कर दिया है। क्या? मंत्री जी,
हम सामना करेंगे। पुत्र, तुम तो शिव हो, सुंदर हो, सत्य हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। डरो नहीं माता, मैं आपका पुत्र हूँ। मैं आपकी एवं पिताश्री की रक्षा करूँगा। हे वानर राज, हे देवी, इसे तो स्वयं भगवान शिव ने अपनी अमोघ शक्ति प्रदान की है। जाओ पुत्र, वानर राज एवं इस क्षेत्र को संकट मुक्त करो। और पुत्र, मैं अपनी ओर से तुम्हें उड़ने की शक्ति प्रदान करता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। मानव रक्त पी पी के मोटे हो गए हो। मैं अभी तुम्हें इसका दंड देता हूँ। अरे वानर बालक, हमें धमका रहे हो? तुमसे तो हमारा जलपान भी नहीं हो सकता, हमें धमका रहे हो? हट! लगता है बड़े भूखे हो। मैं अभी तुम सबकी भूख शांत करता हूँ। जय श्री राम।
सारे भाग गए। पिताश्री, यदि आप अनुमति दें, मैं पवन देव को भी पिता कहकर पुकारूंगा। पवन देव तो सारी सृष्टि को प्राण देने वाले हैं। यदि ये एक पल को भी बहना बंद कर दें, तो बिना श्वास के कोई भी जीवित ना रहे। और इन्होंने तो तुम्हें अमोघ शक्तियां प्रदान की हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं धन्य हुआ पुत्र। मैं प्रतिदिन संध्या समय तुम्हारा चंद्रमुख देखने आता ही रहूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम। पुत्र, अपनी माता को भी सांत्वना दो। वो बहुत चिंतित होंगी। हाँ पिताश्री। माता, सब राक्षस भाग गए। पुत्र, माता धन्य हुई। तू तो जन्म लेते ही माता पिता का रक्षक बन गया। माता को सेवा का अवसर ही नहीं दिया। नहीं माता, मैं सेवा करने आया हूँ, सेवा कराने नहीं। माता, एक बात पूछूं? हाँ पुत्र, पूछो। माता, ये श्री राम कौन है और कहाँ है? पुत्र, ये नाम प्रथम बार मैंने तुम्हारे ही मुख से सुना है। ये तो तू ही बता सकता है कि ये नाम तूने कहाँ से जाना। हमने तो अभी तक तेरा नामकरण नहीं किया। माता, मेरे हृदय में एक ज्योति सी जल रही है। उसमें एक सुंदर सा रूप है एवं वहीं पर एक ध्वनि सुनाई दे रही है, राम राम राम। माता, ये श्री राम कहाँ होंगे? पुत्र, तेरे हृदय में जो प्रकाश है, एक दिन वो प्रकाश स्वयं आकर तुझसे मिलेगा। मैं तब तक ढूंढता रहूंगा जब तक वो मुझे मिल नहीं जाते। माता, देखना, एक दिन मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। अवश्य पुत्र। माता, आप मुझे तब तक किस नाम से पुकारेंगी? मैं आपका पुत्र हूँ, आप ही एक नाम दे दीजिए। पुत्र, जन्म लेते ही तूने जो चमत्कार दिखाया है, जो वज्र का अंग दिखाया है, तुझे मैं बलि बजरंग कहूंगी। बलि बजरंग है तू तो। आहा, आहा, कितना सुंदर नाम दिया है देवी अंजना। आपने अपने पुत्र को बजरंग बली, हमारे बजरंग बली। माता, मुझे भूख लगी है। मैं अभी तुम्हारे लिए फल लेकर आती हूँ। नहीं माता, पहले अपनी पूजा समाप्त कर लीजिए। माता के लिए ममता से बढ़कर दूसरी कोई पूजा नहीं होती। मैं अभी आई। ये क्या वस्तु है? लाल लाल नित्य दिखाई देता है। कहीं ये कोई उत्तम फल तो नहीं? चलो आज इसी फल को तोड़कर खाया जाए।
ये बजरंग किस ओर जा रहे हैं? इनका लक्ष्य तो सूर्यदेव दिखते हैं। पुत्र बजरंग, पुत्र बजरंग, कहिए पिताश्री। ये प्रातःकाल किस ओर प्रस्थान कर रहे हैं? वो जो लाल लाल फल है ना, उसी को तोड़ने जा रहा हूँ। बड़ी भूख लगी है पिताश्री। बजरंग, बजरंग, देख मैं तेरे लिए फल लाई हूं। कहाँ है तू? बालको, तुमने बजरंग को कहीं देखा क्या? नहीं, हमने तो उसे नहीं देखा। ये कैसा अंधकार है? आज तो सूर्य ग्रहण भी नहीं है। देवराज, सारी व्यवस्था हो गई है, केवल आपके निरीक्षण की आवश्यकता है। अचानक ये अंधकार कैसा? रक्षा कीजिए देवराज, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए देवराज, रक्षा कीजिए। सारथी अरुण, क्या बात है? देवराज, एक वानर बालक ने सूर्य देव को निगल लिया है। क्या? ये क्या असंभव बात कह रहे हैं? ये साहस करने से पूर्व तो विधाता भी कई बार विचार करेंगे। और आप कह रहे हैं कि एक वानर बालक ने? मैं सत्य कह रहा हूं देवराज। उस वानर बालक ने सूर्य देव को इस प्रकार अपने मुख में रख लिया जैसे कोई शिशु मिष्ठान को। सारी सृष्टि में अंधकार का साम्राज्य हो गया है। देखता हूं कि सृष्टि के नियमों से खिलवाड़ करने वाला ये मायावी कौन है। तो कौन है रे मायावी? सूर्यदेव को मुक्त कर दे, अन्यथा तू हंस रहा है? सारी सृष्टि में तेरे कारण अंधकार छा गया है और निश्चय ही तू कोई राहु के समान मायावी राक्षस है। मैं तुझे अंतिम चेतावनी देता हूं। तू चाहे जो भी हो, मेरे वज्र के प्रहार से नहीं बच सकता। धन्यवाद देवराज, इस बालक ने तो मुझे संभलने का अवसर ही नहीं दिया।
स्वामी, ये अचानक अंधकार का होना, फिर प्रकाश का आना, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। कहीं चिंता ना करो देवी, बालक है, कहीं निकल गया होगा। नहीं स्वामी, बहुत भूखा था वो। इन बच्चों ने आसपास सभी जगह देख लिया। पुत्र बजरंग, बजरंग, पुत्र बजरंग, बजरंग, मेरे लाल, क्या हुआ मेरे लाल को? ये तो मूर्छित है। अवश्य किसी राक्षस ने छल से इस पर प्रहार किया है। नहीं देवी, देवराज इंद्र ने यह कायरता दिखाई है। उन्होंने बजरंग के मुख पर वार किया है। स्वामी, स्वामी कुछ कीजिए, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। इसी वैद्य को बुलाइए। नहीं देवी, आपके पुत्र ने सूर्य देवता को फल समझकर निगल लिया था। सूर्य को मुक्त कराने के लिए इंद्र ने बजरंग के मुख पर वज्र से प्रहार किया। इसकी मूर्छा भी इंद्र के आने से ही समाप्त होगी। देवराज इंद्र मेरे पुत्र को घायल करके यहां क्यों आने लगे भला? वो देवताओं के राजा और हम साधारण तुच्छ प्राणी। नहीं देवी, उन्हें आना ही पड़ेगा। उन्होंने उस बालक को मूर्छित किया है जिस बालक ने पवन को पिता का सम्मान दिया है। मैं वायु का देवता पवन इसी समय से वायु का बहना बंद करता हूं। मेरे पुत्र को कुछ हो गया तो सारी सृष्टि को मैं शवों के ढेर में परिवर्तित कर दूंगा। श्वास तो देवता भी लेते हैं। ये क्या हो रहा है? मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई मेरे श्वास को रोक रहा है। देवराज, देवराज, आपने ये क्या अनर्थ कर दिया? क्या अनर्थ कर दिया देवराज? मैंने क्या किया है चित्ररथ? देवराज, आपने पवन पुत्र को अपने वज्र के आघात से मूर्छित कर दिया है। ओहो, तो वो पवन का पुत्र था। उसने तो सूर्य को ही निगल लिया था और सारी सृष्टि को अंधकारमय कर दिया था। जीवन के लिए प्रकाश भी उतना आवश्यक नहीं जितनी वायु आवश्यक है। पवन देव ने क्रोध में आकर वायु का बहना रोक दिया है देवराज। सारी सृष्टि में हाहाकार है। यदि पवन देव ने वायु को मुक्त नहीं किया तो सारी सृष्टि समाप्त हो जाएगी देवराज, सारी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। देवराज, आपने उस बालक पर प्रहार करके भूल की है। उस बालक को किसी भी फल का लालच देके आप सूर्य देव को मुक्त करा सकते थे। यह भूल तो मुझसे हो गई। तो चलिए देवराज, हम सब जाकर पवन देव से प्रार्थना करते हैं, अन्यथा प्रलय आने से पहले ही प्रलय हो जाएगी देवराज, प्रलय हो जाएगी। हाँ, चलते हैं चित्ररथ, चलो। चलिए।
पवन देव, अभी तक देवराज नहीं आए। मेरे पुत्र का शरीर अब नीला पड़ने लगा है। यदि मेरे पुत्र को कुछ हुआ तो सारी सृष्टि मेरे आंसुओं में डूब जाएगी। आपके लाल को कुछ नहीं होगा माता। देवी अंजना, मैं देवराज इंद्र, मैं अपनी भूल के लिए क्षमा याचना करता हूं। सर्वप्रथम मैं आपके पुत्र की चेतना लौटाता हूं। मेरे लाल, मेरे पुत्र। पवन देव, मैंने अपनी भूल सुधार ली है, किंतु अब आप वायु का पुनः संचार करके इस सृष्टि की रक्षा कीजिए। वो तो मैं कर ही दूंगा, किंतु आपने जिस प्रकार मेरे पुत्र के हनुभाग अर्थात ठोड़ी पर वज्र का प्रहार किया है, यह इस बालक की सुंदरता में वृद्धि करेगा। इसे आज से हनुमान के नाम से जाना जाएगा और मैं इसे अपने वज्र की शक्ति प्रदान करता हूं और इच्छा मृत्यु का वरदान भी देता हूं। धन्यवाद देवराज इंद्र, धन्यवाद। मैं अपने वायु का संचार करता हूं। देवाधिदेव, हनुमान जन्म कथा सुनकर मैं धन्य हो गई। कितने नटखट, कितने चंचल थे हनुमान। इनकी चंचलता तो अब देखिए महादेवी, वे मेघनाथ को निकुंभा मंदिर से कैसे निकालते हैं।